देखो भाई, देखो ध्यान से समझियो। देखो तो हम ये क्वेश्चन करके चल रहे, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशियल करना बुक लाइन है, लेकिन मैं क्वेश्चन बना रहा फिर भी इसमें सारे एडजस्ट करने पड़े इधर उधर करके। तो तुम्हारा कोई ऐसा क्वेश्चन है उसमें शायद साइन स्क्वायर एक्स था, वैसे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कहीं भी लिख लो। और इक्वल में देखो वन होता है, ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन अगर थीटा की जैसे होते ये तो साइन स्क्वायर वाई तो कोस स्क्वायर वाई, तब वन होता है। एक्स होता था एक्स, वाई होता था, जब बनता बनता है नहीं, वो दे दे कुछ भी मतलब, तो इसका डिफरेंशियल करना। लेकिन उस एक्सरसाइज का कोशिश करी मैंने उठाने क्वेश्चन, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन उसमें है जो हमें करने थे। अभी 2 क्वेश्चन और लेने थे उसमें से, 2 कर लिए थे हमने, 2 और लेने थे उसमें से, 4 हो गए थे। फिर उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा बनाते हैं हम D3 सेकंड, जहाँ इनवर्स के क्वेश्चन दिए हुए उसमें, उसी एक्सरसाइज के अंदर वो इनवर्स का जो पोर्शन है कहीं ना कहीं अलग है। वो कभी पहले 2 एक्सरसाइज अलग होती थी ना, इसलिए मतलब उसमें थोड़ा सेकंड लिख के छोड़ रहे थे, अलग एक्सरसाइज तो बदलने के। तो अब देखियो हम ऐसा कर रहा फिर भी जैसे कैसा भी है, तो बिना बुक के तो प्रॉब्लम होगी भाई। तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, ये 2 साइड में आ जाएगा क्या। देखो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक को समझ करवा रखे, पहले ध्यान करो, ये स्क्वायर समझ लो, क्या समझ लो, स्क्वायर मतलब इसे सारे को मान लो x, सारे को x, तो x की पावर क्या बन गई है n, तो n x की n-1, 2 साइड में आ जाएगा, तो ये बन गया 2 cos x। लेकिन हमें पता है कि cos x को हम मान ही तो रहे x, लेकिन cos x तो x नहीं है, तो इसका दोबारा करेंगे। तो स्टार्टिंग के सवाल में फिर भी क्या नाम इसमें d/dx लिख रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के सवाल में फिर भी d/dx लिख रहा, नहीं तो जरूरत नहीं थी लिखने की। अब यहाँ से देखो क्या लिखा है, इस cos x का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, cos x का दोबारा डिफरेंशियल, बीच में चिन्ह प्लस, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसे भी 2 sin y, पहले क्या लिखेंगे 2 sin y लिखा, लेकिन sin y भी x नहीं है, क्योंकि हम तो इसे 2 पावर को ऊपर समझ रहे हैं, ब्रैकेट के ऊपर की तरफ, x की पावर n मान के चल रहे, ठीक है। तो इसमें फिर से लिख लो d/dx, किसका करना पड़ेगा फिर, sin y का दोबारा करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशियल sin y। लेकिन जब इसका करेंगे 81 का डिफरेंशियल तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि तो एक संख्या है इसमें, कोई x y तो लिखने रहा इसके साथ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए सब, इतना समझ गए। लेकिन जब हम बड़े बड़े सवाल करेंगे तो ये दिखाने के नहीं, यहाँ भी क्या करेंगे 2 cos x, यानी कि x की पावर n का n, x की n-1, लेकिन ये x नहीं, इसका दोबारा करना, और दोबारा कर ही देंगे साथ के साथ, वो तुम्हें अभी शो कर रहा है फिर भी अभी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या लिखेंगे, समझिए ध्यान से, 2 लिखा, cos x का डिफरेंशियल, cos से स्टार्ट है तो माइनस का होगा, sin x होगा, तो मैंने माइनस शुरू में लगा दिया, और sin x भी मैं पहले नंबर पे लिखूंगा, जिससे तुम फॉर्मूला समझने में आसानी हो जाए, तुम समझ जाओगे हाँ फॉर्मूला ये वो बन गया, ठीक है। 2 sin x, साथ में क्या लिखना है, ये जो था cos x, बात समझ गए क्या, आपको पीछे होने कोई फर्क तो नहीं पड़ा था इसमें, ठीक है। देखो मैं फिर कह रहा 2 का 2 लिखा, cos x का डिफरेंशियल लिख दिया पहले मैंने, को माइनस का बना था, cos से डिफरेंस माइनस लिख दिया, cos x का sin x हो गया, cos x मैंने ये लिख दिया यहाँ से, सेम प्रोसेस। यहाँ से फॉर्मूला तुम बेहतर समझ जाओगे, ये फॉर्मूला बनना है फिलहाल। अब यहाँ से क्या लिखोगे 2, यहाँ साइन पहले पे रहने दो, क्रम बना रहेगा उसका फॉर्मूले साइन, और साइन y का बनेगा cos y, साइन y का cos y। और तुम सारे क्वेश्चन के अंदर एक बात देख के चलो, अब यहाँ पे जाने के बाद कहीं ना कहीं तुम्हें dy/dx नजर नहीं आ रहा, जबकि जितने भी सवाल है सभी में बताओ निकालना क्या पड़ता है, इन सभी सवालों में dy/dx निकालना पड़ रहा है, और कहीं कहीं तो डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो सबको कलेक्ट कर लिया हम एक जगह। अब फिलहाल इसमें बन गया, लेकिन जब हमने यहाँ पहुंचे हमने कहा कि साइन y का क्या बन गया cos y, लेकिन y भी x नहीं है, क्योंकि देखो इसमें ये ध्यान करो, अपॉन में क्या लिख रहा है, बस इसका मतलब क्या हुआ, x के रेस्पेक्ट में करना डिफरेंस, x के रेस्पेक्ट में, और x से अलग कुछ भी होगा वो x तो नहीं होने का भाई, x से अलग कुछ भी होगा तो x मानना जाएगा क्या, वो x नहीं मान सकते उसे, इसलिए y भी x नहीं है, इसका क्या करेंगे अगेन डिफरेंशियल, और इसका अगेन डिफरेंशियल डायरेक्ट लिख दिया जा, जैसे देखो d/dx, और किसका कर रहे हैं हम अगेन डिफरेंशियल, तो y साइड में ना लिख कर इसी के साथ बताओ तुम्हें इसमें dy/dx भी नजर आ गया क्या मुझे फिलहाल, और ये dy/dx ये जो हमें आंसर देगा, ठीक है। अब देखो क्या करना, बराबर में क्या चल रहा है 0। अब यहाँ ध्यान करियो क्या करना, सबसे पहले इसे इधर वाले को प्लस से इधर वाला पोर्शन उधर लेके जाने तो कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस तो देखो है इसमें, तो उधर जा कहीं हो जाएगा प्लस। अभी भी हम इसे मिक्स करके फॉर्मूला बना सकते थे, यहाँ भी मिक्स करके, लेकिन वही बनाऊंगा, एक बात हो समझूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो मैं इसे लिख रहा बस इधर की तरफ, 2 sin y cos y dy/dx, और ये जो माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा बराबर से उधर, 2
साइन एक्स कोस एक्स। बताओ ये बात समझ गए क्या? उधर चला गया बराबर से उधर, अब ये प्लस हो गया। यहाँ तक समझ गए सर? देखो फॉर्मूले इधर भी पढ़ना उधर भी पढ़ना, पर फिर भी कुछ समझाने की कोशिश करना हमें। अब ये बताओ ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ देखो ध्यान से, डिवाइड अपॉन डीएक्स के साथ। मल्टीप्लाई में से कहाँ जाएगा? डिवाइड में। हम चाहे तो फॉर्मूला बना के ले जा सकते हैं विदाउट फॉर्मूला भी। तो डिवाइड अपॉन डीएक्स इक्वल ऊपर क्या लिखा? 2 sin x cos x अपॉन 2 sin y cos y। अब मैं यहाँ तक क्यों लेकर आया था, समझिए बात। मान लो तुम्हें कोई प्रूफ करने का सवाल दिया हुआ सिद्ध करने का, समझिए ध्यान से। यहाँ से प्रूफ करने का सवाल दिया हुआ सिद्ध करने का कि प्रूव दैट, ये सिद्ध करो। क्या? मान लो इसमें सिद्ध करना होता sin x cos x अपॉन sin y cos y, और यहाँ लिखा होता प्रूव दैट, मैंने सिद्ध करना हमें, ठीक है? ये ठीक है। तो अब ये बताओ जब ये प्रूव दैट का क्वेश्चन बन गया सिद्ध करने का, तो हमें मजबूरी में फॉर्मूला नहीं बना सकते हम, फिर यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा सवाल लेके। और 2 से 2 यहाँ कर लो या फिर यहाँ भी कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है यहाँ भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 2 से 2 यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ भी कॉमन। ये देखो यहाँ तरीका क्या था करने का, 2 कॉमन। क्या हुआ कॉमन बताओ दोनों में से? भाई बीच में प्लस आ रहा है, इधर के पोर्शन में इधर के पोर्शन में क्या दिख रहा है जैसा? 2 कॉमन। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट से बाहर रहता हूँ, उसे कहाँ ले जा सकते थे? उधर बराबर से उधर कहाँ जाता बताइए? 0 के अपॉन में, जो इधर मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? उधर डिवाइड में। 0 अपॉन 2, 0 अपॉन कुछ 0, यानी वो 2 जब भी फिनिश हो सकता था, इस लाइन पे भी हो सकता था, यहाँ 2 से 2 कट करके हो सकता था, यहाँ 2 से 2 कट करके हो सकता है। देखो समझ रहे हैं, हर पॉइंट पे है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और सिद्ध हो जाता, प्रूफ हो जाता जो हमें प्रूफ करना। लेकिन हमें, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये बता रहा था कि इस सवाल की सिचुएशन देखो, सिद्ध करने का है, ये तुम्हें आंसर मैचिंग वाली बात देखो, हमें आंसर पहले से पता नहीं होता, मैं फिर कह रहा इस बात को, हमारे कैसे वो कर लेंगे, मतलब क्या होता है कि देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो जो लास्ट में जाने के बाद उसके बहुत सारे रास्ते निकल जाए, यानी उसे मॉडिफाई करने का आंसर को कहीं कंडीशन बन जाए उसकी। अब तुम पहले से अंदाजा कैसे लगाओगे? तुम्हें तो अपने हिसाब से सही चलना, बस सही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, सही तरीके से चलना, जहाँ तक तुम कर सकते हो उतना कर लेना चाहिए। यानी कुल मिला के बात यह है, ये जरूरी होता है मिलाना ही जरूरी हो, सिद्ध करना तो मिलाना पड़ता है, सिद्ध करने वाला आंसर तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाना पड़ता है, फिर मॉडिफाई करना पड़ता है उसी प्रकार से ही। नहीं तो जैसे क्या, वैसे इसका सही नेम देखो क्या बनता है, 2 से 2 कट नहीं करने के, 2 से 2 कट नहीं करने के, मैं यही लिख दूंगा साथ में, ये बन गया 2 sin a cos a। 2 sin a cos a का फॉर्मूला यानी कि क्या बन गया? sin 2a। और sin 2a का मतलब हमारा एक x है ना फिलहाल, तो यहाँ से है, इसमें नीचे क्या लिख देंगे? sin 2y। अभी भी देखो एक काम करिए, 2 से 2 मत काट दियो, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या लिखे? एंगल, कोण है ये, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये बदल जाएंगे। देखो तुम्हें बताऊं, नो तो x y एक जैसे अलग अलग, सीधी सी बात, अगर एक जैसे होते तो कटने देते। फिर देखो मान लिया x का मान भी वही है और y का मान भी वही, सेम मान बिल्कुल, तो sin 2x का भी वही और sin 2x का भी वही, जब दोनों साइन लगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये अलग होंगे, जब भी तो अलग लिख रहे हैं, नहीं तो कटने देते, वरना होता कट कर फिर तो लगेंगे। अब सोचो, एक को मैं 30 मान लूँ, एक को 45, थोड़ी देर के लिए 30 तो नहीं, यानी तो 60 डिग्री बन गया, और ये 45 तो नहीं 90 डिग्री बन गया। अब ये 60 डिग्री 90 डिग्री, तो बताओ अलग कैसे एक जैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे, अलग अलग ही है भी, जब भी है, जब एक्स वाई अपना आप में अलग है, तो इसलिए 2 से 2 कट नहीं कर सकते, ये तो कहीं ना कहीं कोण है, ये क्या है? एंगल, यानी कि मान के चलो ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इस बात से अंदाजा लगा लो, ठीक है? तो एक जैसे नहीं है, तो हमारा आंसर जो आना ना फिलहाल डिवाइड अपॉन डीएक्स निकालना था, वो निकल गया, आंसर तो ये वाला है। लेकिन बस ये सिचुएशन इसलिए समझाई, अगर बाई चांस सिद्ध करने की कोई कंडीशन बने, ऐसा कुछ प्रूफ करने कहते, तो यहाँ से जाके 2 से 2 कैंसिल और वही आ जाएगा, देखो सेम, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होगा तो हमें 2 से 2 काटने के बाद नुकसान है, 2 से 2 काटने से नुकसान है हमें। नुकसान क्यों? जब हमें कहीं कोई दिखता है ना कि फॉर्मूला तैयार हो रहा है, तो वहाँ फॉर्मूला बना देना चाहिए। जब सिद्ध करने की कंडीशन होती है तो हमें फिर फॉर्मूला से बचना चाहिए, यानी कि हमें देखना चाहिए कि हम वहाँ किस प्रकार पहुँच सकते हैं अपने सिद्ध करने वाली कंडीशन के पास। तो फिलहाल तो वैसे इसका आंसर ये बन जाएगा, ये फॉर्मूला है यहाँ से, ठीक, नोट करो इसे। समझ गए क्या बात? ये इसमें यहाँ एक ऐसे लिख लो या कुछ भी लिख लो, 20 30 25 18 17 कुछ भी लिख लो, कांस्टेंट है, डिफरेंशियल के बाद 0 ही हो जाएगा, यहाँ संख्या तो कोई भी लिख सकते हो, ठीक है? अब देखो उसका मान निकालना, सिद्ध करने का क्वेश्चन है नहीं, बस क्वेश्चन मार्क है, मान निकालना। अब देखो करेंगे कैसे, इसमें कहीं ना कहीं ध्यान से देखो, इंटू इंटू, यानी कि ये फर्स्ट मान लिया गया, ये सेकंड मान लिया गया, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, यानी कि इसमें 2 फलन की मल्टीप्लाई भी काम करेगी, 2 फलन की मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन देखो सुनो,
तुम्हारी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसमें 8 तक के क्वेश्चन तो एक एक्सरसाइज के हैं, और 8 के बाद 9 से जो स्टार्ट होंगे वो सब हैं एक अलग एक्सरसाइज के। पर इन्होंने एनसीईआरटी जब से बुक आई उसमें दोनों को मिक्स करके एक जगह सिंगल एक्सरसाइज बना रखी, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज तो चेंज नहीं करने का, क्योंकि उससे दिक्कत बन जाएगी, हम चल जाएंगे 4 पे, यानी चौथी एक्सरसाइज डिफरेंशियल की, जबकि वो रहेगी कौन सी, तीसरी। मतलब वो कंडीशन सी बराबर बदली रहेगी, और सब कुछ मतलब सीक्वेंस में सब खत्म हो जाएगा। तो उसका तरीका है मैं यहाँ सेकंड वैकेंट लिखकर छोड़ दूंगा जब यूनिवर्स के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। अच्छा, और 8 क्वेश्चन में 4 करा रहा है, चारों चारों बढ़िया ही क्वेश्चन है, जिससे समझ जाओगे कि हाँ इसमें क्या सीखना था, ठीक है। इसके जैसे 5वां क्वेश्चन भी है, बल्कि इससे आसान ही पड़ेगा, उसमें 2 फैमिली मल्टीप्लाई सिर्फ एक बार यूज हो रही है, इसमें 2 बार यूज हो रही है। और अभी देखिए जब इसे करेंगे काफ़ी प्रक्रिया इसमें, देखो ध्यान समझे, इसलिए सिलेक्ट करा। हाँ भाई, तो इसमें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, काम स्टार्ट। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आज और भर दिए मैंने मार करी, अब वो ठीक चल रही है। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो मैं करना स्टार्ट कर रहा, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, एक्स की पावर एन, यानी कि एन घूम के साइड में आ जाएगा, क्या बनेगा ये 3x², एक पावर कम होगी, इसमें तो कोई कुछ था ही नहीं ऐसे करना था, बस प्लस। अब यहाँ ध्यान करने की जरूरत है, 2 फलन की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, पहला ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का डिफरेंशियल, या फर्स्ट सेकंड के हिसाब से बोल दो, फर्स्ट ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल, यानी क्या होगा। अब ध्यान करना, फर्स्ट ऐसा ही यानी कि x² सेम, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड है क्या वैसे y, तो y का जब डिफरेंशियल करेंगे उसे dy/x लिखेंगे बस केवल, तो dy/, लो समझ लो हो गया सेकंड का, ठीक है। फर्स्ट है सेकंड का डिफरेंशियल, बीच में चिन्ह का एक आना, प्लस का चिन्ह आना। अब क्या करना, अब सेकंड ऐसा ही, अब ध्यान से समझना, ये लिखा मैंने सेकंड ऐसा ही, अब तुम देख रहे हो यहाँ मैंने जगह भी छोड़ दी, क्योंकि मुझे पहले से इसमें दिख रहा है कि क्या होगा अब जब फिलहाल, तो जगह छोड़, देखो फर्स्ट ऐसा ही लिख दिया इस बार, यानी कि सेकंड ऐसा ही, y ऐसा ही। जब x² का डिफरेंशियल करने का नंबर आएगा, x की पावर n जैसा बढ़ना, देखो तो 2 घूम के बराबर में क्या बन जाएगा ये 2x, इसलिए जगह छोड़ दीजिए। बताओ समझ में आ गई क्या बात है। इस बार सेकंड ऐसा ही रखा ना y को, इसमें y ऐसा रखा, किसका करा फिर हमने x² का, x² का डिफरेंशियल क्या होगा, समझ गए, वो पहले नंबर पर सेट कर दिया। जब भी तुम्हारी मर्जी थी और कोई नहीं बात को कर सकता तो ऐसा करना ना, सेकंड ऐसा ही तो y को ही रख लेते हैं इधर ही प्लस के बराबर में, और उसका जब दोबारा करते हैं 2x इधर लिख देते हैं, अगली लाइन में तुम्हें वो थोड़ा तरीके से दिखाना पड़ेगा, तो इसमें संख्या बीच में फिट हो जाती, नहीं तो देखो y इधर और 2x है तो गुणा में सब, समझ गए क्या, प्लस। अब ऐसे देखो उसमें करो, देखो फर्स्ट ऐसा ही तो क्या लिखूंगा बताइए, x ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशियल, लेकिन सेकंड का डिफरेंशियल के बाद भी अगेन डिफरेंशियल करना पड़ेगा, देखो कैसे, पहले से x की n समझ लो, x की n, तो क्या बनेगा 2y, पहले से क्या बना, देखो यहाँ नहीं बचा पाई, फिर भी बीच में ही आ गए, देख लो 2 कहीं 2y बन गया, लेकिन y का पता लगा कि y भी x नहीं है, दोबारा करो, तो दोबारा करने को भी क्या लिख सकता भाई, dy/dx लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इतना लिख दिया, ये हो गया यहाँ तक। अब ये पूरा नहीं हुआ, तुम जब ऐसे सवाल कर करोगे ना, तुम कंफ्यूजन में आके बस अगर चल पड़ करोगे क्या, अब इसका करना शुरू कर दो, तुम वो भूल जा करोगे, उसका दूसरा पीस रह रहा है अभी इसका पार्ट रह रहा हो। अब क्या करना है, इस बार प्लस का चिन्ह लगाओ पहले तो, फिर सेकंड ऐसा ही, सेकंड ऐसा ही का मतलब क्या लिखोगे y² सही, और फर्स्ट का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल क्या होता है 1, उसे ना भी लिखते चल जाता, कम से एक लाइन में लिख लो, जब भी एडजस्ट तो जब भी नहीं है सारे। अच्छा बराबर, अब मैं फिर कह रहा कि अगर ये कैसे होता है, जब भी 0 होता है, 8 है तो जब भी 0, डिफरेंशियल 0 ही होना हो तो फिर क्या रहेगा, अच्छा ये रहेगा y³ बड़ा। अच्छा एक बात सुनो, इस बात का ध्यान करियो, तो आगे में जब इतना लंबा सवाल बन जाना है तो इसमें डबल कंडीशन बनता हो कि फर्स्ट ऐसा है, सेकंड का डिफरेंस, सेकंड ऐसा, फर्स्ट का फेस में भी ऐसे लगाया, तो या तो हम इसका एक पोर्शन बोल देंगे ऐसे ही हो जा, करते करते ऐसे फिर, या कोई वैसे ही, मतलब इतना लंबी प्रक्रिया ऐसी हो जा, देखियो करके खैर जब करोगे जब देख लियो, तो इसका ये पीस रह रहा भी है, इसे भी करो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ से क्या करना, ये x समझ लो पहले तो क्या बनेगा ये 3y², लेकिन पता लगा कि ये भी x नहीं है तो y का दोबारा करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा dy/dx, और बराबर में 8 का कितना हो जाएगा 0। बताओ बात समझ में आई। वैसे पता था कि लंबी लाइन बढ़नी है इसमें बहुत, इसलिए मैं थोड़ा इधर से लेके चला था, यहाँ से साइड से यहाँ लेके। अब देखो यहाँ से क्या करना, जितने dy/dx वाले हैं उन्हें इधर ही रखेंगे, एक साथ रखेंगे, और साथ साथ कॉमन ले लेंगे तो और बेहतर होगा, जब वो लंबाई नहीं बढ़ती सवाल की, जैसे देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट dy/dx है, इसके साथ हमने सिर्फ x² ले लिया, dy/dx इसके साथ है, इन्हें थोड़ा क्रम से भी लगा देंगे, 2xy 2x, dy/dx इसके साथ है, 3y² उठाना इसका 3y²। ये बताओ तीनों के साथ dy/dx था क्या, हमने वो ले लिया बाहर कॉमन। कॉमन का मतलब ये नहीं होता कि तुमने सबसे पहले जो सीखा कि यहाँ कॉमन लिया करते थे, कॉमन इधर ले लो या इधर ले लो, बॉक्स के बाहर रहना चाहिए बस,
क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर सेम बन जाएगा। बताओ ये बात समझ आ गई यहाँ पे? कॉमन हो गया, इन सबको एक साथ लिया। और चाहो तो प्लस का चिन्ह लगा के अभी जो बचे हुए उन्हें ही लिखा दो और बराबर में 0 दिखा दो, या फिर क्या कर सकते हैं इक्वल। जो डिवाइड अपॉन dx के विदाउट थे वो, जो जिसमें डिवाइड अपॉन dx नहीं है, उन सबको परली तरफ लेके जाना आप दूसरी तरफ, ठीक है। अब देखो कैसे ले जाएंगे। 3x स्क्वायर इधर है, उधर जाकर कहेगा हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस का ही था। ये भी कहेगा वो माइनस का, ये भी कहेगा वो माइनस का। इसमें कोई ऐसा भी है कि तो माइनस का हो पहले से, अगर होता माइनस का तो उधर जाने को कहेगा होता, और सबसे पहले नंबर पर हम उसे रख देते। जो माइनस का होता है उधर जाकर कहेगा होता प्लस का, उसे रखते हैं सबसे पहले नंबर, क्योंकि प्लस ही ठीक लगता है पहले नंबर पर, समझ रहेगा। लेकिन तो सारे माइनस के, तो ऐसी कंडीशन का देखो क्या तरीका है। माइनस लिया कॉमन इधर भी, अब सब पॉजिटिव है वो सब, यानी 3x स्क्वायर लेके जाओ। वैसे किधर किसे लेके जा रहे हैं जब उधर जिसमें डिवाइड अपॉन dx नहीं है, फिर 2xy लिखो, फिर y स्क्वायर के वन में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये लिखा, बॉक्स बंद। अब 0 नहीं रहने की वो, क्यों बराबर से उधर चले गए हम, देखो उधर। ये समझ लो हम इसे एक प्रकार से 0 में जोड़ चुके उसे, जो इधर से उधर गिरे गए ना सब, जितने भी गया उधर की तरफ, वो 0 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया बस वो। और 0 में किसी को जोड़ोगे तो 0 तो रहने की, वो तो यही रहना फिर, ठीक है। अब ये नो बताओ यहाँ से होता क्या है, मल्टीप्लाई इनटू। अब डिवाइड अपॉन dx चाहिए हमें, तो ये सारा कंप्लीट इसके अपॉन में लेके जाना। डिवाइड अपॉन dx बराबर, पहले ब्रैकेट ऊपर ये लिख दो, नीचे लिख दो, और माइनस को ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, बीच में लगाओ, कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस यस, एक ब्रैकेट ऊपर था, क्या है 3x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर, अपॉन में आओ, अपॉन में क्या लिखोगे, x स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर। चिन्ह तो सारे प्लस ही है ना सब, प्लस 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 प्लस। तो इसमें हमें क्या करना, जहां भी डिवाइड अपॉन dx मिलेंगे ना कलेक्ट करना है एक जगह, और बाकी सब उधर की तरफ जाना है, ये निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में हम यही सीख रहे, बस यही कुछ सीख रहे कि डिवाइड अपॉन dx में बहुत सारे हो जाएंगे। देखो इससे जो भी पहले एक्सरसाइज हमने पढ़ी होगी, सीधी सी बात, इससे पहले जो एक्सरसाइज पढ़ी होगी उनमें y सिंगल ही तो मिलता होगा, बस y बराबर मिलता था, बस केवल क्या मिलता था, y बराबर सिंगल। अब ये y कई सारे y मिल जाएंगे, और सिंगल y भी मिलेगा तो वो इधर उधर मिलेगा, या उसके साथ गुणा में कुछ होगा, या उसके साथ डिवाइड में कुछ होगा। इस टाइप के सवाल आएंगे, करो नोटिस। देखो तो एक्सरसाइज तो तुम्हारी डिफरेंशियल की 3 चलेगी, 5.3 वैसे तो इसमें, ठीक है। तो D3 डिफरेंशियल की 3 एक्सरसाइज चलेगी यही, लेकिन मैं D3 अब यहाँ से तुम कहीं ना कहीं D3 सेकंड कर देना है इसे, D3 सेकंड, यानी हमने एक्सरसाइज भी चेंज नहीं करी और अलग होगी वो भी पता लग गया हमें इस बात का कि अलग एक्सरसाइज बन गई। इसमें सारे क्वेश्चन जो है इनवर्स के हैं, अब किस टाइप के हैं, इनवर्स के। इनका करने का जो तरीका है वो प्रोसेस जो है अलग है बिल्कुल, यानी जो अभी अभी कर रहे थे ना उनसे अलग है सवाल ये, इसलिए इस एक्सरसाइज में होने चाहिए थे, देखा है तो अलग ही एक्सरसाइज देनी चाहिए बना के, मतलब इसे। पर फिर भी देखो हमने कर दिया इसमें D3 सेकंड, ठीक है। अब एक काम करो, कुछ डिफरेंशियल के फॉर्मूले और नोट कर लो जो इनवर्स के हैं। उन 15 फॉर्मूलों में जो लिखवाए थे स्टार्टिंग में, उनमें इनवर्स के तो फॉर्मूले नहीं आए ना भी डिफरेंशियल के, वो नोट कर लो पहले, ठीक है। जैसे कि एक बात और है, इनवर्स के डिफरेंशियल के फॉर्मूले 6 हैं, मैं 3 लिखवाऊंगा, उन 3 से दूसरे 3 याद हो जाएंगे फिर वो, ठीक है। उन 3 को नोट कर लीजिए। जैसे देखो साइन इनवर्स x, अगर कहीं ये आ जाए और हम इसका क्या करना, डिफरेंशियल, यानी d अपॉन dx, x के सापेक्ष बराबर, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है इनवर्स का। तो ये यूज होंगे भैया, जो एक्सरसाइज मैंने D3 सेकंड बनाई उसमें काम आएंगे भैया। तो अभी देखो सुनो, इसी में D3 में जो स्टार्टिंग के 8 सवाल है वो बिल्कुल अलग हैं, और उसके बाद 9 से अलग काम स्टार्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूले काम आने चाहिए। देखिए देखो इनवर्स के टोटल 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन 6 में से 3 ही नोट करियो, बस 6 में से 3 ही नोट करने हैं। मैंने यह बात अभी भी कही भी थी, जिस किसी ने नोट कर लिया हो तो उसके दिमाग की बात है, बस उसका दिमाग कितना अच्छा है। अभी भी बता के चला था मैं इस बात को, बताया था कि मैंने 3 ही नोट करियो, बस लिख के दिखा रहा है, देखो और 3 से बन जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो कोस को देखो, यहाँ से कोस इनवर्स एक्स का भी सेम यही है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, बस फर्क कितना है, माइनस। अब देखो को वाला लॉजिक जो बताया था पहले उन 3 सूत्रों में, वो यहाँ भी काम करेगा। किससे स्टार्ट है, को से स्टार्ट, तो चिन्ह कहेगा इसमें, ये किससे स्टार्ट है, चिन्ह माइनस, ये किससे स्टार्ट है,
चिन्ह माइनस, यानी कि अगर हमने साइन इनवर्स का याद कर लिया तो समझो कोस इनवर्स भी याद हो गया, टेन इनवर्स याद करेंगे तो टेन के साथ का कोट इनवर्स भी याद हो गया फिर, और सेक इनवर्स एक्स का याद करेंगे तो सेक के साथ कोसेक इनवर्स भी याद हो जाएगा फिर। इन्हें तीन ही नोट करने हैं बस, ये स्टार्टिंग के तीन नोट कर लो सेक इनवर्स तक, उसके बाद वो तीन तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और को वाला लॉजिक वहाँ भी चलेगा उन फॉर्मूलों में भी, 15-16 फॉर्मूले थे एंड 6 फॉर्मूलों भी काम करेगा। को से स्टार्ट होगा तो माइनस बोलना बस उसमें, बोल भाई। y बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड अपॉन एक्स निकालना, वो मैंने लिख दिया साइड में। अब ये क्वेश्चन है देखो भाई, और ये नहीं जिस तरह मैंने तुम्हारे सामने बताया ना पिछले साल वालों को वैसे समझाई थी बात ये, और D3 सेकंड उन्होंने बनवाई थी मैंने, ऐसी बात नहीं। और ये भी समझाते कि देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाए आंसर, बहुत सा क्या सोचो उनको मास्टर वैसे ही कह रहा एनसीईआरटी में वो थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से लिख रहा, सिस्टमेटिकल तरीका नहीं आ वैसे नहीं आ भाई, इतने सारे राइटर किताब पढ़ रखी होगी तो पता ही होगा कुछ ना कुछ इन बातों का कि कहाँ क्या जरूरी, तो इनमें भी वही बात है उन्होंने बताई थी, तो समझाने की बात हो जाए बस। देखो यहाँ से तो इनमें क्या करना, x बराबर tan थीटा रखने पर। अब देखो इसमें एक बात हो रहा है, 10th क्लास में जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, 11th क्लास में जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, वो इन बातों को बेहतर समझ लेगा। देखो इनवर्स के फॉर्मूले तो तुम्हें लिखवा देते मैंने, जब इनवर्स सारणिक आर्बिट्रेरी इनवर्स पढ़ाए थे वो तीन टॉपिक, वो 11th के कह लो 12th के कह लो, उन्हें वहाँ पढ़ाओ यहाँ पढ़ाओ कहीं पढ़ाओ, लेकिन इनवर्स के फॉर्मूले लिखवा रखे, ठीक है, इनवर्स टाइप के फॉर्मूले लिखवा रखे, थ्योरम भी हो ये, समझ रहे हो, थ्योरम है। अच्छा सुनिए अब ध्यान से, लेकिन इसमें मैं क्या बता रहा कि जो अंदर का काम है वो अंदर के फॉर्मूले इस प्रकार के बनेंगे जो 10वीं में और 11वीं में होते हैं, और उन्हें कब पता भी रहता है हमें, हम याद भी करते होंगे। और अब से 2 साल पहले तो वो 10th में हुआ करते थे, तो 10th में भी तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री की 12-13 एक्सरे होती थी, जो कि आज 5-6 एक्सरे में खत्म कर रखा काम, यानी 90 जैसी ट्रिग्नोमेट्री बना दी कहीं ना कहीं, बिल्कुल बेकार ही कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो इसमें हम x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, तो या तो इक्वेशन नंबर 1 मान के क्या लिख सकते हैं, x बराबर tan थीटा पुट इन इक्वेशन 1, या x बराबर tan थीटा समीकरण 1 में रखने पर, या सिर्फ एक बार लिख सकते हैं x बराबर tan थीटा, ऐसे जैसे मैं लिखूंगा, आप देखो ध्यान समझिए, x बराबर, ये x बराबर tan थीटा तो वो है जो हमें इसमें रखना, ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे tan थीटा। इसी से देखो क्या बनेगा, जब ये tan है इधर से इधर उठा के रखेंगे इधर, तो क्या बनेगा ये इनवर्स, क्या बन जाएगा, तो यानी कि देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, यानी कि ये इसी से बना हुआ, ठीक है, और ये हमें इसमें पुट करना, अब ध्यान समझिए, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ जैसे y बराबर, ये जो बनाया गया ना इससे, ये आखिरी में जाके हमारी मदद करेगा जब सवाल के लास्ट में पहुंचेंगे, इसलिए इससे मॉडिफाई करा रख रहा है इसमें x बराबर tan थीटा। और कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे इसमें x बराबर tan थीटा क्यों रख दिया हमने, फॉर्मूले, जिस इंसान के फॉर्मूले याद होंगे वो अपना आप समझ लेगा इस बात को कि x बराबर tan थीटा क्यों रखा है, sin थीटा कोट थीटा क्यों रखा हमने इसके अंदर। और अभी अप्लाई कर दो, मुझे एकदम से नहीं होता है, शुरू में पता लग जाए, पहले सवाल को देखना चाहिए, मौका लो, उसमें समझो बात को, अपना आप भी समझोगे तुम इस बात को, तुम्हें फॉर्मूला नजर भी आएगा अगर याद होंगे तो। भाई जल्दी से आजकल तो मिलते नहीं वैसे फॉर्मूले याद में, जो पहले पढ़ाई बुढ़े गए, पर फिर भी थोड़ा बहुत धुंधला सा याद आ जा कि यहाँ फॉर्मूला था ऐसा कुछ, देख लियो भाई, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स लिख दूँगा tan स्क्वायर, x बराबर tan थीटा मानना, तो मैं थीटा ही लिखूँगा, x की जगह रख रहा हूँ, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा को क्या बता रहे थे मुझे, गलत क्या था, x लिखो, समझ में आ गई बात, साइन इनवर्स, ध्यान समझना, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला समझो, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा है, tan 2 थीटा भी समझ लो एक बार इनका ही, tan 2 थीटा, उसमें क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसमें चिन्ह कहाँ चलता है, माइनस का, उसमें माइनस का चिन्ह चलता है, ठीक है। और शायद तुम्हारे टाइम पे तो तुम 2 साल पहले कभी 10th में थे, तुम्हारे साथ तो शायद ट्रिग्नोमेट्री ठीक ठाक भी रहेगी हो, या इसी प्रकार की थी बस ये एनसीईआरटी में, लेकिन थोड़ा बहुत बताया तो होगा उन सूत्रों के बारे में, फॉर्मूले के बारे में कुछ ना कुछ 11th में बताया होगा, तुमने 11th में वो पढ़े थे थीटा के व्यापक मान, नहीं कुछ नहीं तो ट्यूशन ही नहीं पढ़ा, कुछ तो 2 महीने आए, कुछ कम आए बिल्कुल। अच्छा, जो एक जीनियस स्टूडेंट था थर्ड बैच का, और भी वो 3-3.5 महीने पढ़ गया था, वो भी उस छोटे से पोर्शन में भी, हर सर तो 5 महीने काम था वो जो भी था, लेकिन नॉलेज तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मिल जा, जब समय कम रह जा, उसमें नॉलेज कहाँ ले जाएंगे ज़्यादा। पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं, 10वीं की ट्रिग्नोमेट्री 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले बता रखे होंगे,
थीटा के व्यापक मान की एक्सरसाइज आई थी उसमें, वहाँ ही काम जरूरत पड़ती है उनमें भी, वहाँ भी कहीं ना कहीं बताई दी बात, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ, तो ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। और तो और ये चीज़ें मैंने तुम्हें इन्वर्स में बताई होगी जब इन्वर्स पढ़ाया था, क्योंकि वहाँ जब थ्योरम की कंडीशन आती है तो वहाँ भी ये डिस्कस करी गई होगी, वहाँ भी कहीं ना कहीं मान रखने का काम होता था। इन्वर्स की एक्सरसाइज बहुत सारी थी मैं करने के लिए थ्योरम बताई थी। हाँ भाई, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, ये बन गया ऐसा साइन से साइन इनवर्स, ये बातें भी हुई थी वहाँ, बल्कि वहाँ से इनवर्स पढ़ाने में तुम्हें वो बात बताई थी कि बाहर साइन इनवर्स अंदर कोस आ जाए तो उसे 90 माइनस थीटा में तोड़कर पाई/2 माइनस थीटा लिख दे, साइन से साइन इनवर्स काटने के लिए करना पड़ता है कन्वर्ट। लेकिन वही स्टूडेंट बता सकता है जिसने इनवर्स यहाँ पढ़ा था, जिसने सिक्का था या पूरा ट्यूशन पढ़ा होगा, वो भी जो छोटा मोटा था वो 5-4 महीने का जो भी था वो भी कमी था। सच्चाई तो यार मैंने एकदम सब भी देखा यार, यह बात मानो हमें 5 महीने का मामले में उसमें भी कहीं ना कहीं 6 महीने का काम खिंचवा होगा, और ज़्यादा पढ़ाता कोशिश करके जितना पहले वालों को पढ़ाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा बहुत तो कम रहा होगा भाई, ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना, इंसानों से ज़्यादा कवर करते का सारे कोई, वहाँ भी कम रहा होगा, तो इस बात का भी नुकसान रहा है। वैसे अगर हम वो भी चीज़ ना देखो तो भाई कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो जाए इन चीज़ों की। देखो अब यहाँ से तो ये सोल्व होके सब कुछ क्या बन गया, y बराबर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल 2 थीटा बन का आ गया, अर्थात इसमें और थोड़ा इंप्लाइज करके लिखो 2। ये बताओ मैंने थीटा का मान भी बनाया था क्या, बताओ ये बात समझ आएगी, ठीक है भाई। अब ये सवाल हमारा बन चुका नॉर्मल, देखो इतना कुछ करने के बाद नॉर्मल बन गया डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि अब ये नॉर्मल सवाल बन चुका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू। अब देखो y को क्या लिखूं, dy अपॉन dx बराबर 2 बाहर रखो, tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने 1/1 प्लस x स्क्वायर, कोस स्टार्ट है तो माइनस तो होना नहीं, समझ गए हो, जब देखोगे एक आध बार अप्लाई करोगे याद करोगे तो याद हो जाएगा। tan इनवर्स x ये हो गया 2 एकम 2, इसे चाहो तो ऊपर लिख सकते हैं, समझ गए क्या, मैं ऊपर लिखूंगा डायरेक्टली से, ये बात समझ गए होंगे, लिख लेना अगली लाइन में अपना, ठीक है 2 को यहीं लिख देगा बल्कि यहीं, तो 2/1 प्लस x ये आंसर हो गया। अब देखो डिफरेंशियल कहाँ करना पड़ा, जाके कितना काम करना पड़ा, x बराबर मान रखना पड़ा, इनवर्स की कंडीशन बन गई, तो बताओ ये उन 8 सवाल जैसा जो अभी एक्सरसाइज में दे रखे हैं 2 इसमें, उन जैसा है क्या सवाल, इसका कोई ताल्लुक है क्या उनसे, नहीं। ये थी एक्सरसाइज अलग, पहले कभी भाई 25 एक्सरसाइज थी इंटीग्रेशन के अंदर जो तुम्हारे 11-12 में कितने में रख रखी है मिक्स करके, और सवाल भी घटा दिए,